मित्रों नमस्कार। मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है 16 अक्टूबर 2022 को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि होती है। क्या प्रभाव होगा विभिन्न राशियों पर मंगल का, और यदि दुष्प्रभाव होता है तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं कि उन दुष्प्रभावों में कमी आ जाए, शुभ प्रभावों को कैसे बढ़ा लिया जाए। आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में मैं सब आपको बताने वाला हूं। मंगल जब प्रवेश कर रहे होंगे मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और जब तक मिथुन राशि में इस समय गोचर कर रहे होंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे होंगे। 30 अक्टूबर 2022 को मंगल वक्री हो जाएंगे और वक्रत अवस्था में ही 14 नवंबर 2022 को पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में जो मंगल के गोचर का बनाया था उसमें बताया हुआ है कि मंगल वृषभ राशि में 65 दिनों तक रहने वाले हैं। तो ये जो बीच का एक माह का समय है ये मिथुन राशि में मंगल प्रवेश करेंगे। वैसे मंगल एक राशि में 45 दिनों तक, लगभग 45 दिनों तक रहते हैं, परंतु इस समय मात्र एक महीने के लिए मिथुन राशि में आए हैं और मृगशिरा नक्षत्र में ही, जो कि मंगल का स्वयं का नक्षत्र होता है, उसमें ही विचरण करते रहेंगे। पुनः 30 अक्टूबर को वक्री होकर के 14 नवंबर में वृषभ राशि में आ जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल बता रहा हूं, अर्थात कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा बैठे हों उसको अपनी चंद्र राशि मानिएगा। यदि आपको कुंडली की जानकारी नहीं है तो अपने नाम के अनुसार भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके तृतीय भाव पर होने जा रहा है। तृतीय भाव पर गोचर करते हुए मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से छठवें भाव को देख रहे होंगे और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे होंगे और अष्टम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं तृतीय भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तृतीय भाव पर मंगल अपनी शत्रु ग्रह बुध की राशि पर बैठ रहे होंगे। यहाँ पर मंगल चूंकि तृतीय घर पर बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन चूंकि शत्रु ग्रह की राशि में बैठेंगे तो वहाँ थोड़ा उन अच्छे परिणामों में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव होता है। छोटे भाई बहनों से जो आपका संपर्क है वो बनेगा, परंतु आपको चूंकि आपकी राशि मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल होते हैं, तो आपके मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन जो आए उसको रोकना होगा, क्रोध आए उसको रोकना होगा। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। यात्रा का होता है, मंगल यात्रा भी करवा सकते हैं, यात्राएं आपकी अच्छी दिख रही हैं। पराक्रम का भाव होता है, मंगल आपके अंदर जोश लाएंगे, स्फूर्ति लाएंगे और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी चूंकि दशम भाव में मंगल उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, मकर राशि पड़ती है, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो वहाँ कार्य क्षेत्र में जरूर आपकी सफलता आपको देखने को मिलेगी। बस आपको चूंकि शत्रु ग्रह की राशि पर मंगल बैठे हैं, वहाँ आपको ये सावधानी बरतनी है कार्य क्षेत्र में कहीं किसी से वाद विवाद ना कर लें, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से मंगल छठवें भाव को देख रहे हैं जो कि वाद विवाद का घर होता है, मामले मुकदमे का घर होता है। तो आपको अपने अंदर का चिड़चिड़ापन, अपने अंदर का क्रोध और अधैर्यता यानी धैर्यशाली बनना है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, फोड़े फुंसी और त्वचा रोग ये सब आपके सक्रिय हो सकते हैं। इनमें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कर्ज की जो स्थिति है, चूँकि मंगल छठवें भाव के कारक भी होते हैं और देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ज तो मंगल आपको दिलवाएंगे, कर्ज आप ले सकते हैं, लेकिन कर्ज लेने में आपको ये सावधानी बरतनी है
कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज नहीं ले लेना है, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको भरने में भी दिक्कत आ जाए। वहीं मंगल नवम भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे होंगे तो वहाँ पिता से अच्छे संबंध बनेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी, पदोन्नति हो सकती है, आय में वृद्धि होगी, यात्राएं हो सकती हैं, धर्म कर्म के काम पर आपका मन लगा रहेगा। कुछ बुरा और कुछ अच्छा प्रभाव लेकर के ये गोचर आपके लिए आ रहा है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ यदि हो सके तो कर लीजिए। आप हनुमान चालीसा का तो पाठ नित्य ही किया करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब देखते हैं मंगल का यह गोचर वृषभ राशि के लिए क्या प्रभाव ला रहा है। तो वृषभ राशि के लिए मंगल का यह गोचर उनके द्वितीय भाव पर होने जा रहा है। द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनकर के मंगल द्वितीय भाव पर गोचर करते रहेंगे। अपनी शत्रु राशि पर गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी बनकर गोचर कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें जरूर आपको देखने को मिलेंगी। द्वितीय भाव सबसे पहले देखते हैं, वाणी का भाव होता है, भाषा का भाव होता है। वाणी में कड़वाहट आ सकती है। जब भी आप किसी से बातचीत करें तो ये ध्यान में रखकर बात करें कि कहीं हमारी वाणी के कारण हमारे संबंध ना बिगड़ जाएं, खासकर आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में। आपके बात से भी अनबन तू मैं की स्थिति हो सकती है। घर में चूंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं तो हो सकता है घर में भी आपकी वाणी कटु हो जाए, वहाँ आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, वहाँ आपके लड़ाई झगड़े की स्थिति आ सकती है। चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, लव अफेयर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, शिक्षा क्षेत्र में भी व्यवधान आ सकता है। द्वितीय भाव में धन भाव में मंगल का यह गोचर है तो निवेश की स्थिति अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव पर गया है तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है। अष्टम भाव में आपकी धनु राशि बनती है जो कि उनकी मित्र ग्रह की राशि है, तो अच्छा प्रभाव रहेगा, आयु वृद्धि करेगा। परंतु मंगल कहीं ना कहीं चोट चपेट और दुर्घटना की भी आशंकाएं दिखा रहा है। वहीं दसम भाव पर, माफ कीजिएगा, नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य वृद्धि कर देगा, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, धर्म कर्म के कार्य आप करते रहेंगे, यात्राएं अच्छी होंगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति की स्थिति देखने को मिल रही है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो आपके लिए भी यह गोचर मिला जुला असर लेकर के आ रहा है। नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा कीजिए, यही सबसे अच्छा उपाय है मंगल देव को प्रसन्न करने का। राशि की यदि बात करूं तो मंगल का यह गोचर उनकी ही राशि में होने जा रहा है। उनकी ही राशि में गोचर करते हुए मंगल उनके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, वहीं धैर्य की कमी भी करेंगे, क्रोध में अभिवृद्धि करेंगे। यहाँ थोड़ा आपको क्रोध में अभिवृद्धि रोकना पड़ेगा, संयम और संतुलन बनाने की आवश्यकता है। छठे भाव के मालिक बनकर के और 10वें भाव के मालिक बनकर के आपके राशि में ही संचरण करते रहेंगे तो वहाँ थोड़ा आपको मंगल जनित रोग जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि से भी बचाव करने होंगे। त्वचा जन्य रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, पित्त जन्य रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि भूमि, भवन और माता के सुखों में अवश्य कमी करने वाली होगी। भूमि यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, यदि आप भवन निर्माण करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। माँ के सुखों में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है। सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल मचाने के लिए तत्पर है। वहाँ भी थोड़ा आप वाणी की कटुता को दूर रखें, वाणी की कटुता आपके अंदर आएगी और समस्याएं आपको देखने को मिलने लगेंगी, खासकर 30 अक्टूबर के बाद जब मंगल का गोचर वक्रत अवस्था में हो रहा होगा। इसके साथ साथ अष्टम भाव में भी मंगल की पूर्ण दृष्टि उच्च दृष्टि है, चोट चपेट दुर्घटना की भी आशंकाएं दिख रही हैं। वहीं मंगल
अष्टम भाव पर दृष्टि डाल करके आपको रिसर्च से संबंधित क्षेत्र में अति सफलता भी प्रदान करेंगे और आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यदि शेयर बाजार में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है, लाभ भी दिख रहा है। यह गोचर आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव लेकर के आ रहा है। मंगल का इस गोचर और शुभ हो जाए और बुरे प्रभाव कम हो जाए, हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की नित्य प्रति पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगल का यह गोचर आपके लिए अति उत्तम फल देने वाला होगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके द्वादश भाव पर होने जा रहा है। यह राशिफल मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही बता रहा हूँ। द्वादश भाव पर बैठ करके मंगल क्या प्रभाव दे रहे होंगे? सर्वप्रथम वो चौथी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, जोश से परिपूर्ण कर देंगे, ऊर्जावान बना देंगे, आपको व्यस्त ही रखने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने दे, अपनी वाणी पर ये संतुलन बनाए रखें। सप्तम दृष्टि से और मित्र दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे होंगे, रोग, रिपु और ऋण भाव को देख रहे होंगे, तो रोगों को शांत करने वाले हैं। परंतु वहीं चूंकि मंगल द्वादश भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, वहां थोड़ी सावधानी आपको रोगों के प्रति भी बरतनी होगी। चूंकि द्वादश भाव पर बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं तो आपके अंदर जो ऋण लेने की जिज्ञासा है उसको शांत ही रखिएगा, ऋण के बारे में सोचिएगा भी नहीं इस समय। शत्रु तो परास्त होने वाले हैं क्योंकि मित्र दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, शत्रुओं का खात्मा होने वाला है, उनसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उच्च दृष्टि से आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, पार्टनरशिप के भाव को देख रहे हैं, वहाँ भी आपकी अच्छी पोजीशन दिख रही है। परंतु चूंकि मंगल द्वादश भाव में शत्रु ग्रह की घर में बैठे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ी बात और ध्यान में रखनी होगी कि भले ही उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, अच्छा प्रभाव तो वहाँ देंगे, परंतु कभी न कभी खासकर 30 अक्टूबर के बाद जब मंगल वक्री होंगे वहाँ थोड़ा और घर में सामंजस्य बनाए रखिएगा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद तू मैं की स्थिति ना उत्पन्न होने दीजिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत बुरा भी नहीं और ना तो बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसलिए आपको नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा करनी है और मंगल देव को प्रसन्न रखना है। इस तरह मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा चला जाएगा। सिंह राशि की यदि बात करूं तो आपके लिए मंगल का यह गोचर आपके एकादश भाव पर होने जा रहा है। एकादश भाव पर मंगल अति उत्तम फल देने वाले हैं। यदि देखा जाए तो यह गोचर सिंह राशि के लिए वरदान ही साबित होने वाला है। एकादश भाव में बैठ करके सबसे पहले वो आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपके बड़े भाई बहनों से अच्छा संबंध बनाएंगे। बस आपको अपनी वाणी में संतुलन रखना है क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से आपके वाणी भाव को देख रहे हैं और वो भी शत्रु दृष्टि से, तो वाणी में संतुलन बनाए रखिएगा। परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति ना उत्पन्न होने दीजिएगा। वहीं धन पर जो चोट आनी है उसको भी आप बचा सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा, यानी कि धन, कुटुंब, इन सभी चीज़ों से वाणी का भाव है तो वाणी संयमित करके संतुलित करके आप बच सकते हैं। सप्तम दृष्टि से और मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, लव अफेयर अच्छे होने वाले हैं, वहाँ की कटुता दूर होगी। लेकिन बार बार मैं यही कहूँगा कि वाणी पर संयम बनाए रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि स्टूडेंट्स आप हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप शिक्षक हैं, किसी भी तरह से लेखनी से संबंधित आपका कारोबार है, आपको सफलता देखने को मिल रही है। साहित्य क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में आप यदि जुड़े हैं तो आपको अति सफलता इस बीच देखने को मिल रही है। चूँकि आपके कारक योग कारक ग्रह भी मंगल होते हैं, इसलिए 30 अक्टूबर के बाद जब मंगल वक्री होंगे उस समय आपको और अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। और वहीं उच्च दृष्टि से छठवें भाव को भी मंगल दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर शत्रु बिल्कुल से परास्त होने वाले हैं। हाँ, आप अपनी वाणी पर जरूर संयमित रहिएगा, वरना
मामला बिगड़ सकता है, वाद विवाद मामले मुकदमे की भी स्थिति बन सकती है। अभी तो ठीक है, बाद में हो सकता है आपको नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि मंगल की उपस्थिति शत्रु ग्रह की राशि में है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। मंगल का ये गोचर आपके लिए वरदान है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर संयम की भी आवश्यकता होगी। संयम बनाए रखिए। मंगल का यह गोचर अति उत्तम जाएगा। संयम बनता है हनुमान जी की पूजा करने से। बजरंगबली की पूजा कीजिए, प्रत्येक मंगलवार को लड्डू का भोग लगाइए और संयम आपका बनता रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बस इससे अच्छा क्या है, आपका यह समय अति उत्तम जाने वाला है। कन्या राशि की यदि बात करूं तो आपकी कुंडली में चंद्र राशि के आधार पर मंगल का यह गोचर आपके दशम भाव पर होने जा रहा है। दशम भाव पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि शत्रु राशि पर मंगल हैं। यह भी देखना होगा कि मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से, जो कि शत्रु दृष्टि से आप ही की राशि को देख रहे हैं, यानी कन्या राशि को देख रहे हैं। सबसे पहले आपके अंदर क्रोध की अभिवृद्धि कर देंगे, धैर्य की कमी कर देंगे। वहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धैर्य बनाए रखिएगा। क्रोध जहाँ आपको थोड़ा आने की कोशिश करे तो आपको रोक देना होगा। सप्तम दृष्टि से आपके माता भूमि और भवन के घर को देख रहे होंगे, सुख के घर को देख रहे होंगे। वहाँ सुखों में कमी करने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन मित्र ग्रह की राशि में देख रहे हैं तो नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाले हैं। परंतु 30 अक्टूबर के बाद जब मंगल वक्री होंगे तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको क्रोध की अभिवृद्धि पर रोक देना होगा, वरना पंचम भाव को भी देख रहे हैं। लव अफेयर यदि आपका अच्छा चल रहा है तो हो सकता है वाद विवाद की स्थिति आ जाए और मामला बिगड़ता हुआ नजर आ जाए। शिक्षा के क्षेत्र में है, वहाँ भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ जाए। हो सकता है आपका पढ़ाई में मन न लगने लगे। तो चूंकि आपकी कन्या राशि है, मंगल अकारक ग्रह होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूर आवश्यकता होगी। सिर्फ राशि के आधार पर नहीं, लग्न भी देख लीजिएगा। अगर लग्न आपका मंगल के अनुसार, मंगल वहाँ कारक ग्रह बनते हैं, तो मंगल आपके लिए अति उत्तम फल भी दे रहे होंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपके वाहन खरीदने की प्लानिंग हो रही है तो वाहन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, वो भी पूरी होने वाली है, क्योंकि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव को मित्र ग्रह से की राशि में देख रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए अच्छे साबित होंगे। परंतु यही देखना है कि आपको वाणी में संयम रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्रोध की अभिवृद्धि को रोकना है, क्रोध नहीं करना है। ये गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। इन सभी चीज़ों में संयम बनाने के लिए आपको नित्य प्रति हनुमान जी की तो पूजा करनी ही करनी है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी में हो सके तो चने की दाल और गुड़, ये दोनों मिला करके यदि चढ़ाएंगे तो अति उत्तम फल अवश्य आपको देखने को मिलेगा। शेष राशियों के राशिफल का वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।